आज है धनतेरस और धनतेरस के दिन की शुरुआत मेरी कुछ इस तरह रही खीर बनाते हुए। मैं सुबह ही खीर पकने के लिए रख दी थी और ख़ुद थोड़ी थोड़ी रेडी होती रही फ्रेश होकर। जैसे ही मैं निकली तब तक खीर भी रेडी हो गई थी, बस शुगर मिलाना बाकी था। ऑलमोस्ट खीर बन चुकी है। आपने धनतेरस के दिन क्या बनाया स्पेशल? और बस आज हमने मार्केट जाना है। मार्केट जाने से पहले मैंने सोचा मैं क्यों ना वीडियो ज़रूर शूट करूं रेडी होते हुए की। मैं आ गई हूँ फ्रेश होकर और अभी मैंने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है। मैं यूज़ करूँगी ये मॉइस्चराइज़र बायोटिक का। मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड को 11 बजे का टाइम दिया था और 11 ऑलमोस्ट बज ही चुके हैं। अब मैं यूज़ करूँगी बायोडर्मा की ये 50+ SPF। कुछ ज़्यादा लगी आज। ये जो SPF है ये किसी किसी को ही पसंद आती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये वाइट कास्ट छोड़ती है इसलिए। और पर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। आज मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली है, ज़्यादा ही निकल गई। ये इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि वाइट कास्ट छोड़ती है और मुझे पसंद है इसका वाइट कास्ट क्योंकि एक स्किन में नेचुरल ग्लो सा आ जाता है इसको यूज़ करने से। मैं वाइट जॉइंट से कम नहीं लग रही हूँ अभी और कुछ ज़्यादा ही आज निकल गई है। बट एनीवेज हम आज अभी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो मार्केट में तो धूप होगी ना, सो ये हमें प्रोटेक्ट करेगी, हमारी स्किन को भी। और नेक को कैसे भूल सकते हैं मैंने हाथों पे भी यूज़ किया। मैंने यहाँ लिपस्टिक यूज़ कर लिया। बस डेली मेरा यही मेकअप रहता है, ये 3 चीज़ें, एक मॉइस्चराइज़र और उसके बाद मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ बायोडर्मा की और एक लिपस्टिक ऑल डन। बस अब मैं कॉम्ब करूँगी, थोड़ा सा ड्राई करूँगी हेयर्स को और फिर रेडी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना फुल लुक। मैं कॉम्ब कुछ इस तरह ही करती हूँ, 2 पार्ट्स में हेयर्स को डिवाइड करके। और ये तरीका मैंने एक बार सराहन में ही एक आंटी से सीखा था। उनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। वो बताते थे कि हमेशा बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, उसके बाद कॉम्ब करो तो बाल इजीली कॉम्ब हो जाते हैं, टेंगल्स इजीली रिमूव हो जाती हैं। अभी तक मैं वैसे ही करती हूँ। वेट हेयर्स में ही मैंने कॉम्ब कर लिया। अब मैं थोड़ा सा ड्राई करके आती हूँ। और मैंने कर लिए हैं ड्राई हेयर थोड़े से फ्रंट से। ज़्यादा ड्राई मैं यूज़ करूँगी क्योंकि नेचुरली ड्राई हो जाएंगे मार्केट में। और आप देख सकते हो ये आगे से थोड़े झाड़ू से लग रहे हैं बस मैं अब इनको फ्रंट से थोड़ा सा स्ट्रेट करूँगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग, कितनी गर्ल्स लोग तो क्या, कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जो सिर्फ फ्रंट से ही बाल स्ट्रेट करती हैं और पीछे के बालों को बचाती हैं जलने से। आगे से मैं स्ट्रेट करके आ गई हूँ हेयर्स को। बस हम ऐसे ही मार्केट जाएंगे। और मैंने सिंदूर भी लगा दिया है। मेरा फेवरेट पार्ट बिंदी लगाना नहीं है, मेरा फेवरेट पार्ट सिंदूर लगाना है। इसलिए आप जब भी मुझे देखोगे तो मैक्सिमम टाइम जो है मैंने सिंदूर वियर किया होता है, बिंदी वियर नहीं की होती है उसका रीज़न भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन बाद में कभी। मैंने एक्चुअली वार्मर पहना है अंदर से, इसको इग्नोर करें। अगर आप कहीं मुझे कमेंट सेक्शन में कह दो कि मैम आपका तो कुछ दिख रहा था ये है मेरा फाइनल लुक मार्केट के लिए। पता नहीं ये सही लगा है या नहीं लगा है। विदाउट मिरर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। बस कैमरा में देख के ही रेडी हो रही हूँ। ये है मेरा मार्केट के लिए आज धनतेरस के लिए लुक। और इयररिंग्स तो आपको अच्छे से याद होंगे कि ये कौन से इयररिंग्स हैं, गिफ्टेड इयररिंग्स जिनको अभी तक मैंने वियर किया है। बस जो मैंने मैसअप किया है ना यहाँ पर वो देखने लायक है। घर में कूड़ा कुछ और निकले ना निकले लेकिन बाल ज़रूर निकलेंगे, जैसे कि अभी
यहाँ पूरे घर में मैंने सफाई कर ली थी सुबह उठ के ही, और दोबारा से वैसा ही हो गया, लेकिन मैं मार्केट से आके ही सब कुछ क्लीन कर पाऊंगी। तब तक के लिए बाय। और मुझे याद आया कि मुझे एक फ्रेंड को गिफ्ट भी सेंड करना है, और बस अब मुझे जल्दी जल्दी मैं इसको पैक करूँगी और फिर हम निकलेंगे घर से। बस मैं हो गई हूँ रेडी, और ये इसके साथ स्टॉल एज अ शॉल। सो मार्केट में ठंड भी हो सकती है। मैंने अभी देखा कि बाहर क्लाउडी सा हो गया है मौसम, और एक अम्ब्रेला भी डाल लिया है बैग में, क्योंकि शिमला में मौसम का कोई पता नहीं है कि क्या हो सकता है। शाम तक बारिश भी हो सकती है। और जो मेरी फ्रेंड है वो मेरी नेबर ही है, तो हम दोनों एक साथ मिलकर जा रहे हैं। सो अभी मैं उनके साथ आपको मिलाती हूँ। तब तक के लिए बाय। बस मैं निकल पड़ी हूँ घर से बाहर, और आज मौसम क्लाउडी है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट एनीवेज अच्छा है, हम धूप से बचेंगे, कड़कती धूप से। और अदरवाइज़ अगर कभी फ़ोटोग्राफी करनी हो बाहर तो क्लाउडी मौसम में अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आती हैं। बस मुझे तब पसंद नहीं आता है क्लाउडी मौसम। आज के लिए अच्छा है हमारे लिए कि क्लाउडी सा मौसम है, अच्छे से रोम करेंगे मार्केट में। और बस मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ फ्रेंड का। तब तक सब कुछ मैं सेटअप कर रही हूँ गाड़ी में, और बस फिर पता नहीं आज कैसा दिन रहेगा। जो मैं शॉप करना चाहती हूँ वो सब मिलेगा या नहीं। जब हम विदाउट एक्सपेक्टेशन जाते हैं ना मार्केट, तो हमें बहुत सी चीज़ें पसंद आती हैं। मैं 2 दिन पहले भी मार्केट गई थी तो मुझे बहुत सी चीज़ें पसंद आई और मुझे शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आया। बस मेरी दोस्त भी आ गई, उसके बाद हम एक साथ मार्केट गए। लेकिन जैसे ही अभी हम निकले ही थे घर से और बारिश लगना शुरू हो गई थी धीरे धीरे, और रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। लेकिन हम लकी रहे कि अपोजिट साइड ज़्यादा ट्रैफिक था और हमारी साइड कम, और मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी बिकॉज ऑफ बैड वेदर। और सबसे पहले हम मार्केट में पहुंचकर सिल्वर की शॉप पर ही गए सिल्वर ज्वेलरी बाय करने, और हमने बहुत कुछ पसंद किया दोनों ने मिलकर। और हम दोनों की पसंद बिल्कुल सेम थी, हम दोनों ने लगभग सेम ही ज्वेलरी परचेज़ की। उसके बाद बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम नियर बाय ही एक कैफ़े में चले गए। वहाँ हमने इडली डोसा सांभर सब कुछ खाया, और लास्ट में हमने कॉफ़ी पी, क्योंकि ठंड लग रही थी मार्केट में। और मार्केट कुछ इस तरह सजी थी मिडल बाज़ार में, और बारिश देख सकते हैं बारिश ने कितना बुरा हाल किया, और मार्केट बिल्कुल खाली हो गई थी बारिश के कारण। उसके बाद हम गंज बाज़ार चले गए जहाँ पर बहुत सारे खुशबूदार मसाले मिलते हैं, और फिर हमने ये फूलों की मालाएं भी बाय की घर सजाने के लिए। अक्सर हर दिवाली पर मैं खुद ही अपने हाथों से बनाती हूँ फूलों की मालाएं, लेकिन इस बार मुझे फूल कम लग रहे थे अपने आसपास, तो मैंने मार्केट से ही परचेज़ कर ली। और उसके बाद हम चले गए कुछ जगमगाती हुई लाइट्स खरीदने। हमने कुछ वहाँ भी कुछ परचेजिंग की। उसके बाद हम वुलन शॉप में चले गए क्योंकि मुझे एक स्वेटर खरीदना था बच्चों के लिए, और देखते देखते मुझे एक अपने लिए भी स्वेटर पसंद आ गया। मैंने वो भी बाय कर लिया। हमें ये वाला स्वेटर ज़्यादा अच्छा लगा था बच्चों के लिए, लेकिन ये थोड़ा जालीदार था, फिर हमने मना कर दिया क्योंकि बच्चों को ठंड जल्दी लग जाती है। और वैसे ये बहुत सुंदर बने थे, हाथों बनाते हैं ये। मिडल बाज़ार में ही एक शॉप है वहाँ पर, और इनके रिजनेबल प्राइस हैं, हाथों बने हैं लेकिन रिजनेबल प्राइस हैं। हम दोनों के पास अम्ब्रेला थे लेकिन हम दोनों ही भीग गए क्योंकि बाहर इतनी तेज़ बारिश होती है और हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, और इतनी ठंडी हवाएं, ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ ही गिरने वाली है। हम दोनों शिवरिंग कर रहे थे लिटरली लास्ट में। बस शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट हो ही गई थी, बस जाते जाते हमने झाड़ू खरीदे और घर चले गए। पूरे रास्ते हमने ब्लोअर लगा के रखा गाड़ी में, तभी थोड़ी जान में जान आई। और आप अभी भी देख सकते हो एक साइड कितनी ज़्यादा लंबी कतारें हैं ट्रैफिक की। बस हम घर पहुंच गए 6:45 बजे। वेलकम बैक। मैं पहुंच गई हूँ घर, और अभी टाइम हो रहा है 7, और बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है। और मैं बीच बीच में ही शूट कर पाई क्योंकि बाज़ार में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि हम तो पूरे भीग गए हैं। मैं तो भी लिटरली शिवरिंग कर रही थी। मैंने अभी गर्म पानी से हैंड वॉश किए और पाँव भी धोए। थोड़ा सा रिलीफ मिला है, और अभी मैंने हीटर भी लगा के रखा है आगे। और अब मैं थोड़ी सी आपको शॉपिंग दिखाऊंगी। एक तो मैंने झाड़ू लिया है, जो कि सभी ने लिया होगा झाड़ू। जो मेन था मेरा पर्पस वो सिल्वर ज्वेलरी का था कि मुझे कुछ सिल्वर ज्वेलरी बाय करनी है। बारी बारी मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक स्वेटर दिखाऊंगी जो कि मैंने अपनी जिठानी की बेटी के लिए लिया है। ये स्वेटर छोटे बच्चे के लिए। और उसके बाद
और ये वाला स्वेटर मैंने वुलन स्वेटर अपने लिए लिया है। इसमें अभी बटन लगना बाकी है। ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं वुलन स्वेटर की वैसे फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन जब आप डेली ड्यूटी के लिए जाते हो तो आपको ऐसी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं कभी कभी। सो मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई किया जाए। सो इसलिए मैंने ये वुलन स्वेटर बाय किया और इसका कलर काफ़ी यूनिक सा है। और मैं कंफ्यूज हो रही थी, इसके ऑप्शन में एक पिंक कलर भी था, ग्रे भी था, पर ग्रे मुझे डर लग रहा था। सो मैं पिंक और इसमें कंफ्यूज थी। सो मैंने सोचा ये काफ़ी यूनिक सा है, सो मैंने ये परचेज़ किया। बाकी आपने क्या लिया? वैसे मुझे बताया गया था, मम्मा ने बताया था कि आज के दिन धनिया, नमक, झाड़ू और क्या लेते हैं। सो ये चीज़ें तो मैं, और हाँ, और सिल्वर का कुछ भी या स्टील, ये सब इनमें से कुछ लेते हैं। सो मैंने सिल्वर ज्वेलरी परचेज़ की है। तो मैं सारी तो नहीं दिखा पाऊंगी, जो कि मैंने गिफ्ट करने के लिए लिया है, सिस्टर के लिए और अपनी जेठानी जी के लिए और हस्बैंड के लिए। मैंने एक इयररिंग्स तो इस तरह के हैं। इस तरह के इयररिंग्स मैंने नायका से भी लिए थे, बट वो तो सिल्वर के नहीं थे, बट ये रियल सिल्वर के हैं। सो अच्छे लगेंगे और कभी कभी बीच में ड्यूटी के लिए अगर कुछ वाइट सा वियर किया और उसमें पर्ल इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो फर्स्ट परचेजिंग ये है सिल्वर की। और मैंने एक हस्बैंड के लिए लिया है गिफ्ट। वो मैंने एक सिल्वर का ही उनके लिए हाथ के लिए ब्रेसलेट सा लिया है। वो गिफ्ट है तो उसे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी। इस शॉपिंग की जो मेरी आज मोस्ट फेवरेट जो चीज़ है ना, वो इयररिंग्स हैं। और ये वाले इयररिंग्स है, ये मैं डैम श्योर हूँ कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और वो है ये इयररिंग्स। ये कुछ इस तरह से हैं और ये इतने ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे मुझे। और वैसे मुझे जो पर्ल वाली थिंग्स होती हैं ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, पता नहीं क्यों। अब मैं आपको लास्ट परचेजिंग दिखाती हूँ, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। और वो क्या है? ये एक सिल्वर वॉच है और मैं आपको थोड़ा क्लोजअप दिखाती हूँ, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। ये कुछ इस तरह से है, प्रीटी है ना? बस मैं वेट करूँगी जब मेरा चूड़ा उतरेगा तो मैं इसको वियर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगने वाली है। और मेरे पास वॉचेस की बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो गई है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब मेरा चूड़ा निकलेगा। सो मैं कब वॉचेस वियर करूँगी। वॉचेस वियर करना मेरा फेवरेट थिंग है ज्वेलरी में, और बहुत अच्छा भी लगता है। आप एक प्रोफेशनल लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये थी मेरी कुछ आज खास शॉपिंग। आपको कैसी लगी और आपने क्या क्या परचेज़ किया? और धनतेरस के दिन और भी क्या क्या परचेज़ करते हैं? हमारे यहाँ तो ये सब परचेज़ करते हैं। वैसे शगुन का आप सिल्वर या स्टील का गिलास या फिर झाड़ू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। पर मैंने यहाँ बहुत सी चीज़ें ले ली हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि आपने क्या परचेज किया। लास्ट में आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल नेहा ठाकुर। एंड पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।